तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज की क्लास है हमारी, और जो बेसिक हमने कर लिए थे पहले का लास्ट टॉपिक, मुझे बताओ क्या किया था हम लोगों ने? याद है किसी को क्या टॉपिक किया था लास्ट हमने बिजनेस स्टडीज में? सर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस। बिजनेस, नहीं हाँ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और उसमें डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस किया था। हाँ, ये बच्चा भी यही बोल रहा था, दूसरा बच्चा भी। ठीक है, डिफरेंसेस आपने कर लिए। ठीक है, तो अब अगला हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं आपके लिए स्लाइड निकाल लूँ। क्लास 11th आगे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। वैसे ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है किसी को? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शब्द ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? आज क्या पढ़ा रहे सर? अकाउंटेंसी। नहीं, आज अकाउंटेंसी क्यों पढ़ाएंगे भाई? आज तो बिजनेस स्टडीज की क्लास है ना। कल थी अकाउंट्स की क्लास, जो कल गया बीत चुका, उस दिन थी अकाउंट्स की क्लास तो। ओके। चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक जो है बिजनेस स्टडीज में वो है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की शायद अभी। शेयर करते हैं स्क्रीन को। स्क्रीन शेयर कर दें आप लोगों को, 1 मिनट बस। हाँ जी, ये लीजिए। अब आप लोगों की स्क्रीन आ गई है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा था आप लोगों से। किसी को पता है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर मतलब एंड रिजल्ट जो होते हैं ना, जो बिजनेसमैन देखता है। ठीक है, जो मतलब उसके उद्देश्य हैं जो बिजनेस के, वो है ना। ठीक है। यस सर। ठीक है, यानी बिजनेस क्यों किया जा रहा है सब। ठीक है, उसके पीछे रीजंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम पाना चाहते हैं, इस टाइप की चीजें। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें यहाँ पे। तो 1 मिनट ज़रा मैं पेन निकाल लूँ। हाँ, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स पर आ गए हम लोग आपके साथ। और ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग क्या है जी ऑब्जेक्टिव्स का? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू एंड पॉइंट्स, या एंड रिजल्ट भी कह सकते हैं। किसी कोई बच्चा इसको पॉइंट की जगह दूसरा वर्ड यूज करना चाहे तो एंड रिजल्ट कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, ठीक है। चलिए, कोई कॉल आ गया था। आप में से बच्चों का तो नहीं है ना किसी का, उसलिए ऑन रखना पड़ता है। हाँ, सो एंड रिजल्ट टुवर्ड विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। मतलब वो एंड, आप एंड में क्या पाना चाहते हैं, मतलब आप बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनका एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए। ठीक है, और उसको पाने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे ना, ठीक है ना, यानी उसको पाने के लिए आप सारे काम करते हैं, तो जो एंड रिजल्ट है, हमारा एंड पॉइंट है, वो क्या है जी? वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे चलें। यहां से हम सबसे पहले बात करें तो एक बिजनेस जो है ना, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मल्टीपल यानी मोर देन वन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जांपल, वो चाहता है कि हमें प्रॉफिट का अर्न करना है। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या चाहता है? जब भी वो काम कर रहा है, किसी को गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसका क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम जनरेट करनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। वो चाहता है कि हम सरवाइव करते रहे, ऐसे ही हमारा काम चलता रहे। ठीक है जी। तीसरे ऑब्जेक्टिव पर आए, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन समझते हैं? बिजनेस चाहता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, कि हम एक्सपेंड करें, ग्रो करें। ठीक है, जैसे आज हमारी एक छोटी शॉप है, तो वो बड़ी शॉप हम खोल लें। ठीक है, शोरूम खोल लें। ठीक है, एक फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्रियां हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ सर। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बच्चे, लेट्स सपोज हम लोग क्या बनाते हैं जी? हम लोग क्लोथ बनाते हैं, कपड़ा। ठीक है, टेक्सटाइल बिजनेस है हमारा।
ये एग्जिस्टिंग है। अब हम चाहते हैं, हम साथ में क्या हम आना चाहते हैं, किस बिजनेस में आना चाहते हैं? लेट्स सपोज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सेक्टर में कह लीजिए, ये और काम करना चाहते हैं, यानी बाइक या गाड़ी वगैरह हम बनाकर बेचना चाहते हैं लोगों को। तो क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन, आप डाइवर्स कर रहे हैं। ठीक है, डाइवर्स करने का मतलब समझ गए ना आप लोग? यस सर। सर हाँ हाँ बेटा, एक बार और बता सर, क्या इंटरनेट डाइवर्सिफिकेशन? इश्यू। ठीक है, चलो डाइवर्सिफिकेशन में यस। दोबारा बताता हूँ। आप डाइवर्ट का मतलब समझते हैं? जैसे आप सीधा जा रहे थे, सीधा चल रहे हैं, चेंज यहां से, करना सर। हाँ, रास्ता बदल लेना, मुड़ जाना, ठीक है ना, डाइवर्ट। जैसे आपके फोन पर कॉल भी आते हैं, आपके फोन कॉल होते हैं ना, फोन कॉल होते यस। हैं। तो आपका लेट्स सपोज मेरा एक नंबर है 9261007777, ठीक है। इस नंबर को मान लो दो फोन है अलग अलग ही, अलग अलग सिम डले हुए हैं, एक नंबर और भी है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, ये सिम नंबर 1, इसके कॉल इस वाले नंबर पर डाइवर्ट कर दूं, यानी ट्रांसफर कर दूं। यानी अब जो भी इस नंबर पर कॉल आएगा वो अल्टीमेटली मुझे इस पर मिलेगा, ठीक है। तो डाइवर्ट कर दिया आपने, मोड़ दिया। ऐसे ही बिजनेस के अंदर डायवर्जन भी होता है। कई जगह आपने बोर्ड लगा होता है, काम चल रहा होता है कोई, तो वहां लिखाता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो तो डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्टेड रूट, नया रूट बना दिया कुछ, ठीक है। तो क्लोथ इंडस्ट्री में आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, ये क्या है? आपका करंट सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग है। आप न्यू क्या करना चाह रहे हैं? अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, ये न्यू है। तो पुराने से अलग हो गया ना, डाइवर्ट चले गए, आप नया काम शुरू किया आपने। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। सर सर फिर वो दोनों एक साथ होते हैं या सिर्फ वो न्यू न्यू वाला ही करते हैं ये नहीं सर? नहीं, दोनों दोनों, करंट प्लस न्यू, दोनों होंगे, ठीक है। यस। दोनों काम कर रहे हैं हम, ये तो बना ही रहे थे, अब कुछ और भी बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें जो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा बच्चे, ये डिपेंड करता है। कुछ बिजनेस ऐसा करते हैं कि ऑल टुगेदर हमने नया सेक्टर ही को चला दिया, पुराने को बंद कर दिया, वो क्लोजर होता है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हम डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स। जैसे हमारे कल्चर के लिए भी आता है कि डाइवर्सिटी, नहीं, कहीं पर वर्ड आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कहीं मैंने छोटी क्लास में कहीं सुना है, कहाँ पर आता है वर्ड है, मतलब भिन्नता है और उसके साथ एकता भी है, ठीक है ना। ये शब्द कहीं आपने हिंदी में सुने हो, इंग्लिश में सुने हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डाइवर्स, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं आप, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया वो, ठीक है। आगे चल सकते Yes. हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ यस। तो हमारे जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, इनको हमने क्या किया, हमने इनको दो ब्रॉड सॉरी, मैंने दो लिखा है एक्चुअल में, हमने 3 कैटेगरीज में बांटा, ये 3 लिखिए आप इसको, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेन कैटेगरीज। उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, किसी में कोई ऑब्जेक्टिव होगा, किसी में कोई चीज होगी। तो मेजर 3 कैटेगरीज हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किससे हैं? अर्निंग से रिलेटेड है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी के प्रति, ठीक है। और कुछ हैं इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गए? ये हमारे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स की बात चल रही है, ठीक है। तो बिजनेस के ये भी ऑब्जेक्टिव हैं कि उनके एम्प्लॉयज को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वर्किंग कंडीशन मिले, सेफ्टी हो, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। तो 3 कैटेगरीज हमने बनाई। बेटा ये किसी का जो माइक है वो ऑन है, जरा बंद करो आप, देखो कौन है। कर लिया सबने बंद? अब
और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ना होमवर्क नहीं करके भेजते, ठीक है। अभी जब फेस टू फेस मिलोगे ना, तब तो शक्ल से याद करूंगा मैं तुम लोगों को कौन कौन नहीं भेजता है। अभी तो मैं थोड़ा बहुत देख पाता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, कि आप लोग क्या भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। अपना होमवर्क टाइमली करो फेयर नोटबुक्स में, ताकि एंड में बैकलॉग ना हो जाए, परेशानी ना आए, ठीक है, ट्रबल ना हो कोई। चलिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इकोनॉमिक्स की बात आती है ना, अच्छा एक बात बताओ, मैं इकोनॉमिक्स को एक वर्ड में कहना चाहूँ समराइज, तो इकोनॉमिक्स क्या है? आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है? है सर है। तो इकोनॉमिक्स को आसान शब्दों में क्या कहोगे, इकोनॉमिक्स क्या है? बताइए सर जी। मतलब मनी मनी से रिलेटेड ना। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद मनी इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में, ये तो मैंने खामखाई फिर एरो बना दिया, मैं लिखने वाला था यहाँ, चलो लिखा नहीं मैंने यहाँ कुछ। आइए, तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आता है जी, सर्वाइवल। आप सोचिए, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आज शुरू किया है, तो सबसे पहले आपका मतलब उद्देश्य क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कमा लेना या अपने आप को स्टैब्लिश कर देना? वही हम किसी तरीके से सेटअप करना सर। सेटअप कर लें, एग्जिस्टेंस में आ जाएं, सरवाइव कर जाएं, जी जाएं, मर नहीं जाएं अचानक यहाँ पे, ठीक है। जो काम शुरू किया है वो डूब ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है जी सर्वाइवल, ठीक है। पहला सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है, और सर्वाइवल के साथ चाहते हैं हम फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करते रहें। ऐसा नहीं है बस आज ही जिंदा रहें, बिजनेस क्या चाहता है, आज तो रहें हम जिंदा, एग्जिस्टेंस में रहें, फ्यूचर में भी ऐसे ही काम चलता रहे, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। अब जीवित कैसे रहेगा बिजनेस, भाई प्रॉफिट्स होंगे, सेल्स होंगी, तभी तो एग्जिस्टेंस में रहेगा। अगला ऑब्जेक्टिव है, अब आप सरवाइव कर गए, आप बच्चे ने कहा कि हम बस किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इज, अच्छा मैं इनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मैंने एज ए नोट नहीं लिखा है, क्योंकि आप बच्चे क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, इसलिए मैंने बस समरी पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए, देन सेकंड वी हैव इज, तो तीन ही पॉइंट है, क्या बेटा? बुक में तो तीन ही पॉइंट है इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के, कोई बात नहीं, बाकी मैंने तीन बना दिया, पार्ट। बाकी मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। मैंने कुछ और भी चीजें डाली हैं आप लोगों के ठीक लिए, बेनिफिट के लिए डाली है, ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छे से ठीक उस है चीज को समझ पाए, इसलिए डाल दिया बस मैंने, ठीक है बेटा। ये मनीषा ने ठीक लेट है ज्वाइन किया क्या अभी सर। बीच में? अच्छा टाइम पर ज्वाइन कर लिया करो सब बच्चे, लेट नहीं किया करो, वो टॉपिक फिर बीच में मिस हो जाता है। टाइम तो मैं आप लोगों को पहले ही भेज देता हूँ शायद, ठीक है ना, तो लेट नहीं किया करो। चलिए, तो बुक में तीन ऑब्जेक्टिव हैं, आई अंडरस्टूड, बट देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट अर्निंग, और बुक में भी ऐसा है ना बेटा, हर बुक में अलग अलग है, आपको यो एक बुक उठा लोगे उसमें 5 होंगे, किसी में 3 होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इस समय हम क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हम इसको समझ पाए, तो समझना इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर्स, ठीक है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते समय, कि समझ लें इन चीजों को। तो प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग तो वैसे सभी को पता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, प्रॉफिट कमाने, अर्निंग करनी है, ठीक है। कैपिटल पैसा कमाना। हाँ कैपिटल नहीं कमानी, पैसा कमाना है, कैपिटल तो लगाई, कैपिटल लगाकर प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलें। प्रॉफिट अर्निंग को आई होप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा आप लोगों को, ठीक है। नो बगैर सर। पैसे के तो काम ही नहीं चलेगा, यस। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हमारे पास पैसा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ और चीज भी याद आ गई थी पर मैंने बोला नहीं उसको, हाँ मुस्कान कुछ कह रहे हैं? नो सर। ठीक है बेटा, ग्रोथ,
वो क्या है, मेरी स्क्रीन पर ना जैसे जो बोलना चाह रहा है या कुछ हल्का सा भी होगा तो वो नाम दिखा देता है, तो मुझे लगा कहीं मुस्कान का नाम आ रहा था, मुझे कुछ लगा कुछ कहने वाली है बच्ची हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, अभी हम पढ़ कर आए हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया बिजनेस का जी। ठीक है, पहले हमारे पास लेट्स सपोज एक शॉप में हम काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं, शॉपकीपर क्या चाहता है, उसका बड़ा शोरूम हो। ठीक है, शोरूम खोल ले वो, या फिर वो फैक्ट्री खोल ले, इस तरह के है ना। हम क्या चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या चाहता है जी, एक्सपेंशन चाहता है। देन क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, आप बताओ क्या ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का? कस्टमर क्रिएट करने हैं जी हमें, क्योंकि कस्टमर क्रिएट होंगे तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रॉफिट की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, बट अल्टीमेटली कोई बिजनेस कह सकता है, देखो कहते हैं ना, अलग अलग कहने का तरीका होता है। एक तो इंसान आपसे, कोई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त या कोई भी आपसे इंडिविजुअल मिलता है, वो एक ऐसी बात जो आपको कोई दूसरा बोले तो बुरी लगेगी, पर वो बोलता है तो आपको लगता है नहीं ये सही बात कह रहा है, मुझे इस बात पर गौर देना करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स बोलते हैं बेचारे पढ़ने के लिए, तो बच्चा सुनता ही नहीं है। वही टीचर बोलता है तो कहता है हाँ करना पड़ेगा, स्कूल वाले टीचर बोल रहे हैं, उनको फीस देते हैं हम, तो पैसे देकर समझने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ज्ञान पैसे भी दे रहा है तो ले लेना चाहिए। एनीवेज, क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी एक अलग तरीके से कहने के लिए हो गया, अदरवाइज बात वही है, कस्टमर क्रिएट होंगे तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हम ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगी तो एक्सपेंशन होगी, और सर्वाइवल तो इन सब में चल ही रहा है। तो ऑल टुगेदर वैसे रिलेटेड हैं, बट अलग अलग आप इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव्स ना आपको बिजनेस में भी दिखेंगे, आप बड़े ब्रांड्स देखना, उनकी मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, उनका मिशन क्या है, तो कोई लिखता है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे ये टेक्नोलॉजी फर्म्स होती है ना, जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, ये सब लोग हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती है जो टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करती हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स में, उनके मिशन में आपको ये वर्ड मिल सकता है, इनोवेशन। ठीक है, मैंने कहीं देखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस कंपनी के लिए था वो। तो इनोवेशन का मतलब क्या है, हम कुछ नया करना चाहते हैं। अब देखो ये भी अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स की तरफ ही जाएगा, भाई कुछ नया लाएंगे मार्केट में, इनोवेटिव आइडिया होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियस है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक्स लगाना शुरू करो, डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम उसकी सप्लाई भी और इंक्रीज करेंगे, डिमांड सप्लाई बढ़ रही है यानी हमारी तो सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, फिर मैं आपको वही रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो इनोवेशन भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इनोवेटिव चीजें हों, नई कुछ कुछ नया लेकर आए हम। ठीक है, बहुत कंपनी है जो इनोवेटिव काम करती हैं, कुछ नया लेकर आते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आज हम जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम व्हाइट बोर्ड यूज करते थे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में क्या समस्याएं थी जो आपको पता है, जब लिखने वाले को क्या दिक्कतें आती हैं, भाई अलग कलर यूज नहीं कर सकते, और यूज भी कर सकते फिर 4 पेन लेकर आना पड़ेंगे, उनकी इंक लानी पड़ेगी। यहाँ इस स्क्रीन पर ऐसी दिक्कतें ही नहीं आती, आपका जो मन करे वो कलर आप यूज करो। ठीक है, अंडरलाइन करना है, स्पेस की इशू नहीं है, वहां बार बार इरेज करना पड़ता था। ठीक है, तो ये इनोवेशन ही तो है जो प्रोडक्ट को बिकने में या प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलें, इनोवेशन के बाद है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं इसको। सॉरी बेटा, हाँ सर न्यू टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन कह लो या इंप्रूवमेंट कह लो, हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी वाइज चीजों को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, कह सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, वैसे अगर रूट लेवल पर जाएंगे, जीरो लेवल पर जाएंगे, तो हो सकता है इनमें के अंदर भी कुछ डिफरेंस है, बट मेजोरिटी सिमिलर चीजें हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हो या पढ़ रहे हो अभी? तो है क्या ये टॉपिक वगैरह अभी आप लोगों के रीड किया है? इकोनॉमिक्स में है क्या ये टॉपिक? क्लास 11th या 12th में है, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो था उस समय 12th में होता था शायद। अभी तो 11th में तो स्टैटिस्टिक्स होती थी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती थी। अब कौन सी बुक चल रही है इकोनॉमिक्स में आजकल? माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, माइक्रो। तो माइक्रो वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स में है ना। आप कहाँ पहुंच गए? डिमांड सप्लाई पे पहुंच गए? सर वो Yes, इलास्टिसिटी। हाँ, तो ये तो शुरू फर्स्ट चैप्टर में ही आ गया होगा। देखो मुझे भी याद है, मुझे लगभग 12th किए 10-12 साल हो गए। 2006 में मैंने 12th कर ली थी, तो चैप्टर 1 होता था। अभी नहीं करवाया सर ये। अच्छा, चैप्टर 1 नहीं कराया? वो नहीं कराया आप लोगों को? चैप्टर 1 तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक। हाँ हाँ, वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, नहीं ऐसा कुछ वर्ड नहीं पढ़ा आपने? या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सब बातें नहीं हुई अभी इकोनॉमिक्स में? कर्व सर, वो डिमांड कर्व। डिमांड कर्व तो बाद में आएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो इकोनॉमिक्स को छोड़ो जी। इकोनॉमिक्स ये करवाया सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हाँ, तो वहां पर नहीं आता कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, वो सब चीजें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का वैसे मैं मीनिंग बता देता हूँ, मुझे वैसे इकोनॉमिक्स में जाना नहीं है। ठीक है, मैंने तो वैसे ऐसे रिलेट करने के लिए पूछ लिया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जी, इसका मीनिंग है बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ट पॉसिबल यूज करें आप रिसोर्सेज का। आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, खेत जिसे हम बोलें। ठीक है, यहाँ पर आप राइस भी कल्टीवेट कर सकते हैं, वीट भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम कहते हैं वीट में जो है आपको जो इनकम होगी, लेट्स सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए मिलेंगे। वही राइस में अगर आपको प्रॉफिट, या प्रॉफिट मान लेते हैं, राइस का प्रॉफिट आपका 400 रुपए होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? राइस का कल्टीवेशन करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं वहां पे, तो इसलिए मैं रिलेट कर रहा था बस, ताकि आप बात को इजीली समझ पाए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो बिजनेस क्या चाहता है? प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता है या नहीं करना चाहता? उसका ऑब्जेक्टिव है। अब लेट्स सपोज, सुनो, दो केस, केस 1 और केस 2, दो केस लिए। सेल्स, यहां पर सेल्स 100 रुपए की है, इनकी भी सेल्स 100 रुपए की है। एक्सपेंस इनका 70 रुपीज का है, सेम काम कर रहे हैं, मतलब सेम चीज बेची जा रही है, पर दो अलग अलग बिजनेसमैन है। मैं ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके दो केस हैं। केस 1 यानी पहला बिजनेसमैन, केस 2 यानी दूसरा बिजनेसमैन। सेम प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ठीक है। ये कहता है मेरा खर्चा आता है, ठीक है, कितना? लेट्स सपोज 60 रुपीज। तो देखो सेम चीज है, ठीक है, सेल प्राइस भी सेम है। ये कहता है मेरा प्रॉफिट कितना है? 30। ये कहता है मेरा प्रॉफिट है 40 रुपए। तो बताओ रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किसने किया होगा? खर्चा कम किया किसने? सेकंड केस ने, बिजनेसमैन 2 ने। क्यों? क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, वेस्ट तो नहीं हो रही है। क्या जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, वो आइडल तो नहीं है? क्या मैं चीजें, रॉ मटेरियल जो है महंगा तो नहीं खरीद रहा हूं? तो अल्टीमेटली देखो, जरूरी नहीं है प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए सेल प्राइस को इंक्रीज करना। आप कॉस्ट को भी तो डिक्रीज कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, अपने आप प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से रिलेटेड हो गया। तो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी बिजनेस का कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बात समझ में आती है ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? धीरे इसलिए चल रहा हूँ ताकि डिस्कशन अच्छे से कर पाए। ठीक है, बाकी सिलेबस वगैरह यस सब सर। मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं करना। आपने तो जो मैंने पढ़ा दिया उस पर फोकस करना है। ये नहीं करना कि सर सिलेबस कब होगा या चैप्टर में इतने दिन लग गए, वो सब आपकी सिरदर्दी नहीं है, वो सब मेरा काम है। आपका काम केवल ये है कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने उस पर ध्यान दिया। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने अभी आपके साथ क्या कौन से ऑब्जेक्टिव किए? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कर लिए। अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलेंगे। सॉरी, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले गया। हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी वो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव का देखो मीनिंग यहां पर ये रहा, मीनिंग रेफर्स टू, क्या मतलब है सोशल ऑब्जेक्टिव्स का? those objectives which are desired to be achieved for benefit of society। देखो बिजनेस सब कुछ सोसाइटी से लेता है, सारे रिसोर्सेज कहाँ से लेता है? अपने इस एनवायरनमेंट से लेता है, सोसाइटी से लेता है। चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, उसे एनवायरनमेंट से मिलती है। तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, देखें वो क्या क्या हैं वन बाय वन। ठीक है, तो मेजर जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, वो देखिए। पहला है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। ठीक है, और प्राइस क्या होना चाहिए? क्वालिटी अच्छी और प्राइस भी महंगे हो गए तो फिर क्या फायदा हुआ? महंगे प्राइस में तो क्वालिटी अच्छी मिल ही जाती है आमतौर पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो रेट है वो भी रीजनेबल होगा, उचित मूल्य होगा, फेयर प्राइस होगा। यानी आप कह सकते हैं हम आपको वैल्यू फॉर मनी देंगे, यानी जो आप पैसा लगा रहे हैं उसके बदले आपको लगेगा कि आपको सही प्रोडक्ट मिला है। वैल्यू फॉर मनी वर्ड सुना है आप लोगों ने ना, कि भाई जैसे कोई चीज खरीद कर लाके आते हैं, कहते ये इतने रुपए की लगती तो नहीं है, फिर भी आप ले आए तो ठीक है, वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है। जैसे आजकल फोन आ रहे हैं बहुत सारे, तो कुछ फोन सस्ते भी आते हैं, कुछ महंगे आते हैं। जैसे आईफोन की बात करो तो आईफोन इतना महंगा खरीद कर लगता है कि ठीक है, ये सारी फीचर्स तो और कहीं भी मिल जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलती वो, तो लग्जरी में आ जाता है, उनका अपना एक अलग ब्रांड है, उनके अपने अलग कस्टमर्स हैं, बट वैल्यू फॉर मनी में वो नहीं आएगा। नाउ सेकेंड बात करें ऑब्जेक्टिव की, अवॉइडेंस ऑफ। अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करना, नहीं करना। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या नहीं करना हमें? कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अनफेयर, गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करेंगे। गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? जैसे बेटा ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी जिसे कहते हैं, इलीगल कुछ चीजें बेचना। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, लेट्स सपोज वो आप कोई चीज बेच रहे हैं, ठीक है, महंगे रेट पर भी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर कैप लगा रखा है कि इतना भी बेचना है आपने, आप दूसरे तरीके से आप कर रहे हैं, तो आप ब्लैक मार्केटिंग को लगभग रिलेट कर सकते हैं किससे? इलीगल चीजों से। ठीक है, इलीगल। उसके बाद है होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है पता है? होर्डिंग मतलब है आपने स्टॉक कर लिया, क्वांटिटी ज्यादा में। हाँ, स्टॉक कर लिया आइटम को, और आइटम कैसी है? स्केयर, उसकी स्केसिटी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई आ नहीं रही है। ठीक है, कर लेते हैं लोग। उसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी बताऊं, अभी लॉकडाउन के समय जब लोगों को पता लॉकडाउन लग गया, तो लोगों के जिनके पास स्टॉक थे, ये तो कंडीशन मतलब रिलेट एग्जैक्टली तो नहीं करेगी, बट कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का ही पार्ट था वो। तो आगे से सप्लाईज आ नहीं रही क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह बैन थे, ट्रांसपोर्ट बंद थे। हाँ जी, प्राइस बढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल।
वो क्या करेंगे, आपको 10 रुपए की चीज कहेंगे, उन्हें पता है बेचारा कस्टमर क्या करेगा, मिलेगा नहीं, और कहीं 10 रुपए की चीज आपको 20 में बेच रहे हैं, 40 में बेच रहे हैं, या 50 में बेच रहे हैं। सैनिटाइजर्स का देखो, शुरू में सैनिटाइजर लोग ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी सैनिटाइजर्स की, या फिर आप मास्क वगैरह जो हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि अब पता है कि अब काफी सप्लाईज आ रही हैं, काफी और प्रोड्यूसर्स आ गए उनको बनाने वाले, तो मार्केट एक सैचुरेशन में आ गया, इक्विलिब्रियम मैच हो गया, ठीक है, प्राइसेस अपने आप डाउन आ गए। चलिए, होर्डिंग का मतलब हो गया आपने स्टॉक कर लिया और उन चीजों को महंगे में बेच रहे हैं, वो भी गलत है। एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट, ठीक है, डुप्लीकेट चीज बेचना, ठीक है, डुप्लीकेट बेचना, और कैसे कैसे मिलावट होती है, मैं कोई एग्जांपल ढूंढूं। हाँ, बेसन होता है ना, सर मतलब कोई खाने की चीज में जो इंग्रेडिएंट्स में नहीं है ना, और उसमें हाँ, कोई ऐसा जैसे चीज ऐड कर दी जो हाँ बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल, नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा विशाल। जैसे बेसन में क्या करते हैं लोग, जो अपना नॉर्मल होता है ना गेहूं का आटा, उसमें हल्की हल्दी का रंग मिला देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई करता है नहीं करता, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने होटल में देखा है ऐसा। होटल में कई जगह आप वो मेसी रोटी लेते हैं ना, ठीक है, वो रोटी वही होती है, उसमें थोड़ा हल्दी डाल देंगे, लगेगा बेसन है, टेस्ट से तो पता लगता है, बट स्टिल ऐसा लोग करते हैं। अच्छा, मैंने एक जगह और देखा था रिसेंटली अभी, जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, मतलब कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मिठाई थी, कौन सा था, अब नाम मैं भूल गया हूँ, शेयर करेंगे कैसे, नाम बताए नहीं आपको, हम्म, अब याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बाद में कभी बात करेंगे, चलो ठीक है। एडल्ट्रेशन आप समझ गए ना, मिलावट होती है वो, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी याद आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, अभी उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, मिस कर गया मैं, ठीक है। चलिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, हमें जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को रोजगार देना है, ठीक है। और यहाँ पर रोजगार देते समय डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है ना, सेक्स, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हम नहीं करते हैं जनरली, बिजनेस को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, हम एनवायरनमेंट से सब कुछ लेते हैं, सारे रिसोर्सेज, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो बिजनेस एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम प्रोटेक्ट करें। देखो, जो बिजनेस है, कई बार आपको लगेगा सर ये सब काम क्यों कर रहा है बिजनेस, सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों रख रहा है, उसे तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। देखो, जो बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स मेट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है, उसकी एक अच्छी इमेज बनती है मार्केट में, सोसाइटी में अच्छी इमेज बनेगी, तो लोगों को लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है या पता नहीं कौन सी है, वो क्या करती है, उनके ऐड आते हैं, जैसे क्लासमेट की नोटबुक आती है, उसमें लिखते हैं, जब भी आप क्लासमेट की, या आईटीसी वगैरह का शायद ऐसा है वो, ठीक है, जब भी आप उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, वो उसमें से एक परसेंटेज, आईटीसी में है या किस में है, वो एक परसेंटेज डोनेट करते हैं, ठीक है, किन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन पे वो उन्हें लगाते हैं उस पैसे को। तो ऐसा कुछ है ना, ऐड भी आता है उसका, ठीक है, यस है सर। ना। तो इस तरह की चीजें हैं, तो क्योंकि सोसाइटी से आप सब कुछ ले रहे हैं तो उनको देना बनता है, और ऐसे काम करने से आपकी खुद की ब्रांड इमेज बनती है, एक गुडविल बनती है मार्केट में, आप लोग समझते हैं कि अच्छी कंपनी है, ठीक है। जैसे अभी आ रहा था पीछे लॉकडाउन वगैरह के समय, ठीक है, कि किस कंपनी ने कितना गवर्नमेंट को डोनेट किया ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन में फंड्स चाहिए, तो आ रहा था टाटा ने बहुत डोनेट किया, तो लोग कह रहे थे नहीं, अब से सब चीजें टाटा की खरीदनी है, नमक भी टाटा का, और सब इस तरह की चीजें आ रही थी। और अभी गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमें अपना गोल लोकल बाय, नहीं ऐसा कुछ था ना, लोकल प्रोडक्ट को हमें एम्फसाइज करना है, तो इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी इमेज बनाते हैं, इसलिए हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि सर ये सोशल ऑब्जेक्टिव बीच में कहाँ से आ गए, हमारे तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, व्यापार तो कमाने के लिए ध्यान देता है, वो उद्देश्य होते हैं।
तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी इनडायरेक्टली वहीं लेकर जाते हैं, इसलिए फॉलो करता है बिजनेस। ठीक है, तो प्रोटेक्शन होना चाहिए एनवायरनमेंट का। आप डिस्पोजल नहीं करेंगे कोई वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। ठीक है, ये किसने लिख दिया भाई? अच्छा, मुझसे लिखा गया, किसी और ने कर दिया ये। चलिए एनीवेज आगे चलें। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनका आपको डिस्पोजल जो करना है वो ध्यान से अच्छे तरीके से करना है, एनवायरनमेंट को, सोसाइटी में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की तरफ हो गया। कम्युनिटी सर्विसेज देते हैं काफी बिजनेस, जैसे स्कूल सेटअप करना, चैरिटेबल हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरीज बनवाना, उन्हें चलाना, या फिर और कोई टाइप की सोशल या रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए डोनेशन देना। तो ये भी कम्युनिटी सर्विस भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आ गया। देन लास्ट वी हैव इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपके लिए सही काम कब करेगा? जब आप उसे सही रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। तो उनको उचित वेजेस या एडुकेट वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। वेजेस एंड सैलरी आप लाना चाहो तो ला सकते हो, वैसे वेजेस में सैलरी भी आ जाती है, बस नाम अलग है। मतलब ठीक है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको तनख्वाह दे रहा हूँ, उसे मैं वेज बोलूँ या सैलरी बोलूँ, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव्स हम आपके साथ करते हैं। नेक्स्ट आगे, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, आगे ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। लास्ट बचते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो अब मुझे बताइए, आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो डिस्कस कर लेते हैं उसको, बताइए जी। सर आपने वेज के लिए बोला कि अभी कि सैलरी बोलो या फिर वेज बोलो, वेज तो हाँ, आप बोल रहे थे कि एक दिन के लिए होता है। देखो वेजेस क्या है, जनरली यूज करते हैं मजदूरों के लिए, फैक्ट्री वगैरह में ना।